देखिए, देश का सबसे लंबा चुनाव जो इस बार हुआ है, सदी का सबसे लंबा चुनाव, और उसको 4 जून को जिसका परिणाम आने वाला है। देशवासी, प्रत्येक देशवासी उत्सुकतावश बैठा हुआ है कि 4 जून कब आए और परिणाम आए और देश का प्रधानमंत्री कौन बने या किसकी सरकार बने। जी। और ग्रहों के बिना राजनीति का परिकल्पना करना अपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में भाग्य के बिना राजनीति में है ना, थोड़ा सा वो रहता है। तो इसलिए राजनीति में बड़ा सहारा मिलता है राजनेताओं को, और भाग्य के बल पर ही वो बड़े उच्च पदों के ऊपर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग्य देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बहुत ही साधारण परिवार के अंदर हुआ था। उनकी वृश्चिक लग्न और कर्क नवमांस की कुंडली है। जी। बहुत ही सुंदर राजयोग लेकर के उनकी कुंडली बनी हुई है। चंद्र मंगल की युति, जो चंद्रमा उनका भाग्यश है, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ में लग्न में नीच भंग राजयोग और रुचक नामक राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से है, वो बन करके बैठा हुआ है मोदी जी की कुंडली में। इसके अलावा कुल दीपक राजयोग, अखंड साम्राज्य योग और शत्रुहंता योग, सरल कीर्ति योग, अमल कीर्ति योग, इस प्रकार से कई केदार योग, कल्पद्रुम योग, इस प्रकार के कई राजयोग बने हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनकी कुंडली में अभी मोदी जी के मंगल की महादशा चल रही है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब इनके चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चल रहा था। 2019 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो चंद्रमा की दशा के अंदर केतु का अंतर चल रहा था, और केतु इनके लग्न से एकादश भाव में बहुत ही सुंदर राजयोग बना करके बैठा हुआ था। इस समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगल की महादशा चल रही है, और आप इस बात पर विश्वास करेंगे महिमा जी जी। कि जो मोदी जी इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरा ज्योतिष के आधार पर लड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने सारा जो है ना आंकलन करके ज्योतिषी गणित से उन्होंने मोदी जी ने अपनी आस्था भी दिखाई है और उनके ज्ञान को भी परिदृश्य किया है। यानी कि वो ज्योतिष का भी बड़ा उनको ज्ञान है मोदी जी को। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उनके जो मंगल की महादशा चल रही है, और 23 अप्रैल 2024 को मंगल की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हुआ है, और शनि मंगल से दशम स्थान में बैठा हुआ है, और दशम स्थान से चतुर्थ स्थान में मकर कुंभ राशि के ऊपर जो चतुर्थ स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो जनता से सीधा कनेक्ट कर रही है। जी। जो मंगल उनका वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ में रुचक योग बना करके बैठा हुआ है, तो इतनी अदम्य साहस उनके अंदर है और इतनी एनर्जी उनको मंगल दे रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस मैंने अभी लिखा भी था कुछ समय पहले, मेरा आर्टिकल 1 महीने पहले, कि मोदी जी के शत्रुहंता राजयोग भी बना हुआ है, अर्थात मोदी जी को हराने वाला कोई इस समय नहीं है। जी। यानी कि वो यदि अपना पद छोड़ेंगे तो स्वयं अपने आप से ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, अन्यथा अभी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।